ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मुक्ता मुक्ति के रूपो यहाँ कर्म भी संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन के माध्यम से चल रही है। इसमें अनेक अनेक दृष्टिकोणों से आत्मा के स्वरूप को सिद्ध किया जा रहा है। 25 छंदों में ये आत्मा के अनेक दृष्टिकोण यहाँ पर दिए गए हैं, अर्थात इन सभी में एक अपने स्वरूप की ही सिद्धि की गई है। कितने कितने प्रकार से आत्मा के संबंध में विचार किए जा सकते हैं। प्रयोजनभूत अपने लिए जितने हैं वो यहाँ पर इन 25 श्लोकों में या छंदों में आचार्य देव ने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। वैसे तो आत्मा का अनुभव जब होता है तो फिर निर्विकल्प होकर के और उस समय कोई भेद प्रभेदों का विचार आदि कुछ नहीं होता है। वस्तु जैसी है वैसा अनुभव में आती है। परंतु जब सविकल्प दशा में जीव होता है, जिसने उस स्वरूप को देखा नहीं है, तो उसको दर्शाने के लिए ये सब व्यवहार से कथन किए जा रहे हैं। उन सारे व्यवहार के कथनों को समझकर एक परमार्थ उस अभेद स्वरूप को ही यहाँ पर सिद्ध करना है। इसलिए ये परिस्थिति है कि उस परमार्थ स्वरूप को बिना व्यवहार के समझा पाना अशक्य है। इसलिए आचार्य देव जितने जितने दृष्टिकोणों से समझाया जा सकता है उन सारे दृष्टिकोणों को सामने रखकर, इसलिए कहीं जीव अकेला बस एकांत पक्ष में आकर के मात्र एक दृष्टिकोण को ही सही माने, अन्य दृष्टिकोणों को गलत माने, तो ये सब भ्रांतियाँ दूर होने चाहिए। जितने मतांतर हैं वो सब इसी भ्रांति के कारण से पैदा होते हैं। आत्मा में जो अनंत धर्म हैं, अनेक परस्पर विरोधी धर्म हैं, तो उन विरोधी धर्मों में ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो सारे के सारे उन सारे विरोधी धर्मों को ही यहाँ पर अनेकांत दृष्टि से, स्यादवाद दृष्टि से सिद्ध करके और उसको स्पष्ट करके उस एक अभेद वस्तु को सिद्ध कर रहे हैं। अभी अपना जो है 5 नंबर तक के छंद की चर्चा हुई थी। 6वें नंबर के छंद में वही परस्पर एकत्व और अनेकत्व रूप से आत्म तत्व का निरूपण यहाँ पर किया जा रहा है। आत्मा एक रूप है कि अनेक रूप है, तो वहाँ इसको किस रूप है वो आत्मा, और कैसे वो अगर एक रूप है तो किस रूप है, अनेक रूप है तो किस रूप है, उभय रूप है तो किस रूप है, अनभय रूप है तो किस रूप है। ये चारों पक्षपन को समझना, क्योंकि एक एक धर्म नयों का विषय होता है और अनंत धर्मात्मक वस्तु एक साथ प्रमाण का विषय बनती है। तो अब अपने लिए
एक एक दृष्टिकोणों से, एक एक धर्मों के माध्यम से आत्मा में ऐसे परस्पर अनंत विरोधी धर्म हैं। तो जो खास खास जितनों से अपन समझ सकते हैं, प्रयोजनभूत हैं, उनके यहाँ पर जोड़े लेकर के और आचार्य देव उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ एकत्व अनेकत्व को किस रूप में सिद्ध करना है वो बराबर समझना है अपन को, क्योंकि ये एक एक धर्म एक एक नए का विषय बनते हैं और आत्मा अनंत गुण धर्मात्मक धर्मी है, अकेला मात्र एक एक धर्म रूप नहीं होती है। इसलिए उसको जब उभय तरीके से कहते हैं तो वो एक साथ दोनों एक अनेक हो जाती है, वो नित्य अनित्य हो जाती है, सामान्य विशेष हो जाती है। तो ये सब जब अपन एक साथ बोलेंगे तो दोनों एक चार, और फिर उसमें दोनों तुम्हें ऐसा समझ में आएगा कि दोनों अलग ही अलग हैं क्या, तो कहते नहीं, उसमें भी फिर अनन्य है दोनों। जो द्रव्य और पर्याय है वो कथनचित तो अनन्य है और कथनचित अनन्य है। इसलिए अपन को फिर उसमें सर्वथा ये नहीं लगा लेना है कि वो अपन सर्वथा अनन्य ही है कि अन्य ही है कि अनन्य, माने कि उभय रूप ही है कि अनुभय रूप। चारों पक्ष कथनचित लगते हैं। कथनचित वस्तु एक, कथनचित अनेक, कथनचित उभय, कथनचित अनुभय। एक अपन लगाना है, अभी अपन इसमें खुलासा चलेगा, उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं कैसे एक होगा, फिर अनेक है तो कैसे अनेक होगा, उभय है तो कैसे उभय होगा, अनुभय है तो कैसे अनुभय होगा, और एकांत में कैसे भ्रांति होगी, और अनेकांत में कैसे चारों पक्ष घटित होंगे। अब ये सब चीज़ें अपन को यहाँ समझेंगे। तो इस पर अपन देखिए थोड़ा गंभीरता से, इस पर अपन थोड़ा विचार करेंगे। तो पहले तो ये श्लोक पढ़ लेते हैं। नाना ज्ञान स्वभावत्वात् एकोनेकोऽपि नैव सा चेतनैक स्वभावत्वात् एकानेकात्मिको भवेत्। उसका हिंदी है, नाना ज्ञान स्वभाव रूपता से है एकानेक, तथा एकानेक नहीं है वही, अतः कथनचित सभी कहा। चेतन एक स्वभाव रूपता से है एक, तथापि वह अनेकात्मक भी होता है, अनेकांतमय चेतन यह। देखिए श्लोकार्थ उसका, विविध ज्ञान स्वभाव वाला होने से वह एक आत्मा अनेक होते हुए भी मात्र वैसा ही नहीं है। क्या मतलब कि आत्मा पर्यायार्थिक नय से अनेक ज्ञान रूप परिणमित होते हुए भी वो सर्वथा अनेक ही रूप नहीं हो जाता है। तो कहते हैं कि वो विविध ज्ञान स्वभाव वाला होने से वह एक अनेक होते हुए भी मात्र वैसा ही नहीं है, अकेला अनेक ही रूप नहीं है। एक चेतन स्वभाव वाला होने से वह एक भी है, इस प्रकार वह एकानेकात्मक है। विविध ज्ञान में क्या जो अनेक दिए बन रहे हैं वो लेंगे, जो ज्ञान की अवस्थाएं, जैसे अपन अभी दूसरे रूप में समझो, मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, कितने प्रकार के ज्ञान, ये 5 अवस्था विशेष से अपन ने 5 कह दी, परंतु वो ज्ञान उसमें एक गुण है और ज्ञान गुण में व्यापने वाला आत्मा भी एक ही है। परंतु जो अपन पर्यार्थिक नय से देखते हैं तो क्या बोलते हैं, मति ज्ञानी आत्मा, सुतक ज्ञानी आत्मा, अवधि ज्ञानी आत्मा, मनप्रय ज्ञानी आत्मा, केवल ज्ञानी आत्मा, कितने प्रकार के आत्मा। तो वो अनेक ज्ञानों की अपेक्षा यानी पर्यार्थिक नय से वो अनेक प्रकार से परिणमित हो रहा है। वही आत्मा, वही ज्ञान, ज्ञान कहो, गुणों की अपेक्षा कहो तो ज्ञान,
और अभेद दृष्टि से कहो तो वही आत्मा। अब परंतु जब अपन क्या देखते हैं उसको, जब उसमें अपन अन्वय रूप से एक द्रव्य को देखते हैं अथवा गुण को देखते हैं तो एक ही ज्ञान गुण है, वो अनेक गुण नहीं हो जाते उसे। गुण पने की अपेक्षा वो गुण एक ही है, पर वही गुण पर्याय पने की अपेक्षा अनेक रूप परिणमित हो रहा है। वही आत्मा पर्यार्थिक नय से अनेक रूप परिणमित हो रहा है, और वही आत्मा द्रव्य पने से देखा जाए तो एक ही वही का वही आत्मा अन्वय रूप से सभी ज्ञान की पर्यायों में वही एक ही आत्मा व्याप रहा है, अलग अलग आत्मा नहीं। तो इसलिए जब द्रव्य पने से देखते हैं एक ही संज्ञ दोनों हैं। जिस समय वो 5 ज्ञान वाला कहा जा रहा है अथवा उसी समय वो एक ज्ञान स्वरूप भी है। जिस समय वो अनेक आत्मा रूप हो रहा है उसी समय वो एक आत्मा है। ऐसा अपन जब एक एक नए से देखते हैं तो अपन को एक रूप दिखता है द्रव्यार्थिक नए से। दूसरी दृष्टिकोण से देखते हैं तो कैसा दिखता है, अनेक रूप दिखता है वही आत्मा। जब दोनों आंखें खोल के देखते हैं तो एक साथ अपन को भेद दृष्टि से दोनों रूप दिखता है। और जब अपन उसको नहीं, भेद प्रमाण माने भेद दृष्टि हो गई है। और जब अपन उसी को जब अपन क्या देखते हैं कि वो सर्वथा कोई दो अलग अलग, उसमें दो सर्वथा अलग अलग नहीं है, क्योंकि अपन ने पहले एक एक किया था तो एक में अपन सारे भेदों को गर्भित कर दिया था। तो जब अपन वहाँ पर उसी आत्मा को जब भेद दृष्टि से देख रहे हैं तो दो दिख रहे हैं। जब अभेद दृष्टि से अपन देखेंगे तो वो उसी समय अपन को पर्यायमय अनन्य दिखेगा। वो कैसा दिखेगा? वो ये दो चीज़ें सर्वथा अलग अलग नहीं है, किसी अपेक्षा से वो अनन्य भी है। अनन्य मतलब क्या? कि जो अनेक रूप है वही एक रूप है उसी समय, और जो एक रूप है वही अनेक रूप है उसी समय। तो जब अपन उसको अनेक रूप देखते हैं तो उभय पक्ष खड़ा होता है। माने जब अपन उसको दो एक संग देख रहे हैं तो अपन को एक संग दो देखने में एक अनेक एक संग दिख रहे हैं। और जब अपन उसी के लिए एक दूसरे मय देखते हैं तो क्या दिख रहा है? वो अनुभव स्वरूप दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? वो अनुभव स्वरूप एक दूसरे मय दिखाई दे रहा है। कोई अलग अलग दोनों चीजें, वो द्रव्य स्वभाव अलग हो, पर्याय स्वभाव अलग हो, ऐसा कोई सर्वथा तो है। तो जो एक और जो अनुभव है, एक में मतलब अपन सिर्फ उसके द्रव्य स्वभाव मुखीन वस्तु पूरी देख रहे, ध्यान रखना। इसमें देखना, देखो वो क्या है, धर्म देखना और धर्मी देखना। तो एक स्वभाव रूप पूरी वस्तु देखना, क्या देखना? उसमें सारे धर्मों को गर्भित हुए देख रहे थे। और इसमें धर्मी को धर्मों में अभेद दृष्टि से देखो तो अनेक स्वभाव रूप वो वस्तु पूरी की पूरी अनेक स्वभाव रूप वस्तु दिख रही। देखो जब अपन निश्चय नय के 4 भेद जो बनाते हैं, ठीक है ना, निश्चय नय के 4 भेद, तो निश्चय नय के 4 भेदों में अखंड वस्तु देखते हैं अपन। किस रूप में देखते हैं वस्तु? देखो जब अपन परम शुद्ध निश्चय नय से देखेंगे आत्मा को तो पूरी आत्मा आपको सामान्य जिस दृष्टिकोण से देखोगे इस दृष्टिकोण में आपको उसी रूप मात्र दिखाई देगी। किस रूप दिखाई देगी? पूरी आत्मा शुद्ध ही दिखाई देगी। जिस समय आप आत्मा को सामान्य देख रहे हो तो आप पूरी आत्मा सामान्य ही है, और विशेष कहाँ है? वे सामान्य में सब डूब गए। क्या है वो? उसमें उसी में अंतर्गर्भित है। वो डूब गए माने क्या? उसी में अंतर्गर्भित हैं। अब आपका लक्ष्य उस काय पे वो अंतर्गर्भित भेदों पर नहीं है। अभेद को आप अभेद दृष्टि से पूरी वस्तु देख रहे हैं। जब आप उसको भेद दृष्टि से देखोगे तो वो पूरी वस्तु अनेकात्मक दिखाई दे रही है। आपको किस रूप में दिखाई दे रही है? अनेक भेद रूप दिखाई दे रही है। जब उस वस्तु को आप किस रूप में दे रहे हो?
दोनों को एक साथ देख रहे हो, सामान्य विशेषात, तो वस्तु कैसी दिख रही है? उभयात्मक दिखाई दे रही है। और जब उसी वस्तु को एक दूसरे में देख रहे हो तो वस्तु आपको अनुभयात्मक दिखाई देगी। देखना पूरी वस्तु है चार प्रकार से। चार प्रकार से निश्चय नय में अपन को चार प्रकार है, और व्यवहार नय के भी अपन ने चार भेद किए। सामान्य दृष्टिकोण से सिर्फ अकेला एक धर्म से देखो वस्तु को, तो वस्तु को एक धर्मात्मक आपको सामान्य नहीं दिखेगी। वो सामान्य धर्म एक हो गया, और सामान्य धर्मात्मक पूरी वस्तु, विशेष धर्मात्मक पूरी वस्तु। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब निश्चय नय बनाओगे तो निश्चय नय में वस्तु को देखना है उन दृष्टिकोण से पूरी, मतलब वो उसके विषय अकेले को नहीं देखना, पूरी वस्तु। वो निश्चय नय में तो अभेद वस्तु देखी जाती ना, तो अब मुखेन देखना है। जैसे अशुद्ध निश्चय नय के विषय से देखोगे तो आपको मिथ्यात्मय पूरी वस्तु देखना चाहिए। मिथ्या दृष्टि आत्मा, आत्मा पूरी अकेला मिथ्यात्व एक अकेली पर्याय नहीं देखना उसमें। क्या देखना है? क्योंकि अनन्य भी है वो पर्याय, क्षणिक तादात्म्य संबंध है उस पर्याय का द्रव्य के साथ। अकेली श्रद्धा गुण की विपरीतता नहीं देखना, नहीं, पूरी वस्तु उस अपनी मिथ्यापने से पूरी वस्तु परिणमित हो रही वो। अभी जैसे मान लो ये सोचो अपन अभी अपन मनुष्य है, मनुष्य, ये तो विभाव व्यंजन पर्याय हो गई एक अपनी। तो अभी आत्मा कहाँ है? अभी पूरी मनुष्य है कि कुछ अधूरी है उसमें? और जब इस मनुष्य पर्याय से वो देव पर्याय में चली जाएगी तो कितनी आत्मा जाएगी? तो अपन को देखना वहाँ कौन सी दृष्टि से है? पर्यार्थिक नय से। पूरी आत्मा देव, पूरी आत्मा मनुष्य, पूरी आत्मा त्रियंच, पूरी आत्मा नारकी। समझ रहे ना? अब अवस्था से देखा, अब अपन वही द्रव्य दृष्टि से देखो तो पूरी आत्माएं आपको ना नारकी दिखेंगी, ना मनुष्य दिखेंगी, ना त्रियंच दिखेंगी, ना देव दिखेंगी, चैतन्य मात्र दिखाई देंगी। परम शुद्ध निश्चय नय से जब अपन देखेंगे तो आत्मा कैसी दिखाई देंगी? एकमात्र चैतन्य स्वरूप आत्मा दिखाई देगी। गुणों का भेद भी नहीं होगा, गुणों के भेद नहीं, सब पर्याय के भेद नहीं, गुणों के भेद नहीं, संयोग नहीं, कुछ नहीं। उसी शरीर अवस्था में, ऐसा नहीं है कहीं अपन को शरीर से अलग देखना है। उसी शरीर में कर्मों के साथ, शरीर के साथ, विकारी भावों के साथ, भेदों के साथ वो एकमात्र आत्मा आपको चैतन्य स्वरूप ही दिखाई देगी। अखंड स्वभाव है, उस रूप देखना, वो एक रूप देखना, वो एक रूप देखना आपको परम शुद्ध निश्चय नय के विषय से आत्मा देखी जा रही है। अब अगर एक धर्म को देखोगे वो, तो वो धर्म में फिर नय बन जाएगा। नय कौन सा बन जाएगा? वो पर्यभेद का भेद नय हो जाएगा, उसका व्यवहार नय का विषय बन जाएगा। वो व्यवहार नय का विषय क्या बन जाएगा? जब सामान्य धर्म देखोगे वस्तु में तो वो एक विषय बन, एक नय बन जाए, एक धर्म बन जाएगा। सर धर्म ही नहीं देखोगे इसमें। समझ में आ रहा कि नहीं? परम शुद्ध में धर्म ही देखना, परम शुद्ध निश्चय नय में धर्म ही देखना उसमें पूरा, अकेला एक धर्म नहीं देखना है। धर्म मुखेन धर्मी, धर्म को गौण करते हुए धर्मी को देखना, धर्म को गुण करते हुए धर्म मुखीन, धर्म को मुख्य करते हुए उनमें अनवय रूप से पूरा धर्म ही देखना है। तो ये देखने के तरीके हैं वस्तु स्वरूप को। क्या देखने के तरीके हैं? चैतन्य स्वरूप कहा तो वो चैतन्य स्वरूप में एक धर्म को मुख्य, एक मुखेन वस्तु, एक धर्म को मुख्य नहीं किया। जब आप उसको चैतन्य, जैसे मान लीजिए आत्मा को अभी अपन ने यहाँ अभी एक पढ़ा है अपन ने, चेतन अचेतन आत्मा। आत्मा में दो धर्म है, तो ज्ञान दर्शन गुण धर्म की अपेक्षा वो आत्मा चेतन है, और बाकी गुणों की अपेक्षा आत्मा चेतन है। ये क्या है? ये धर्मों की अपेक्षा अपन अलग अलग भेद करके जानना है। क्या एक साथ दोनों को देख रहे हैं? भिन्ना भिन्न में दोनों एक साथ। ज्ञान से कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न। अरे भाई, जहाँ अपन चेतना चेतनात्मक दोनों, जहाँ जो युगल लगाना है वहाँ उसका लगाओ युगल। तो जहाँ भेदाभेद की बात कर रहा हो तो भेदाभेद भिन्न भिन्न का भिन्न भिन्न लगाना हुआ। भिन्न भी है अभिन्न भी है।
अभी चर्चा जिसकी चल रही उसकी करो, बाद में उसकी चर्चा करेंगे। कोई इसी में ही गर्भित जैसे जे है यही वो है वो। कोई विषय है। भाई जब अभेद दृष्टि से देखो तो एक द्रव्य दिखाई देगा, भेद से देखो गुण पर्याय दिखाई देंगी। हाँ, क्या दिखाई देगा उसमें कि अनंत गुण दिखेंगे, अनंत धर्म दिखेंगे, अनंत पर्याय दिखेंगी, ये भेद हो गया उसमें। तो भिन्न भिन्न देखना है तो आपको ये सारे भेद देखो, अभिन्न देखना है तो एक द्रव्य देखो अकेला उसमें। एक अगर ज्ञान अकेले को देख रहे हैं तो भिन्न दिखाई दे रहा है। अरे ज्ञान अकेले को देख रहे हैं तो वो ज्ञान गुण हो गया अकेला वो। अपन को जब द्रव्य की बात चल रही तो यहाँ द्रव्य देखना है भिन्न भिन्न में। जब द्रव्य देख रहा है आत्मा को तो एक अखंड आत्मा दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा उसमें। और जब भेद देखना है तो उसमें अनंत गुण पर्याय दिखाई देंगी तुम्हें। जैसे ये देखो, जब आपको क्या देखना है, भारत देखना है, तो भारत में क्या देखना है, भारत में क्या देखोगे, जनसंख्या देखना है। कुछ नहीं देखेंगे। भारत में चारों अखंड देखेंगे, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अभिद देखेंगे। एक एक देखोगे तो भारत का देख रहे हो। हाँ भाई, अकेला उसका क्षेत्रफल है क्या, अकेली जनसंख्या भारत है क्या? तो जहाँ अपन भारत देखेंगे तो वहाँ सब भेद उसमें गर्भित हो गए। मतलब भेद से देखना वो भेद से देखना व्यवहार हो गया, ठीक है। अभेद से देखना निश्चय हो गया। ऐसे जब अपन अभेद से देख रहे थे, भेद मुखेन अभेद को देखना। क्या भेद मुखेन अभेद अभी नहीं देख रहा भेद मुखे ना भेद, अभी तो पूरी धर्म है उसमें वस्तु में। ऐसे तो ऐसे धर्म है तो आप एक धर्म से देख रहे हैं वस्तु को। किस रूप में देख रहे हैं कि आप अभेद रूप में देख रहे हैं सब, बस। तो अभेद रूप में वस्तु को देख रहे हैं आप, भेद रूप में वस्तु को देख रहे हैं तो आप अनंत गुणात्मक, धर्मात्मक, पर्यात्मक, जिस अपेक्षा से देखो। चार पक्ष द्रव्य में बतलाए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब चारों पक्षों की अलग अलग अपन को जोड़ा बनते हैं। जब अपन द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे तो सामान्य विशेष आता है, क्षेत्र की अपेक्षा देखेंगे तो भेद अभेद आता है, काल मैंने पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो नित्य अनित्य आता है, गुणों की अपेक्षा देखेंगे तो एक अनेक आता है। तब कौन सी दृष्टिकोण से देख रहा है उसमें? तो गुणों की दृष्टि देख रहे तो गुणों की दृष्टि से देखोगे तो गुणी अनंत गुणों में व्यापने वाला अभेद एक आत्मा। इसमें देखो उसके सारे पक्षों को अभी इसमें लिया हुआ है, पर इसको पढ़ेंगे तो उसमें सब समझ में आएगा। इसी में सब वो खुलासा कर रहे हैं। जो अभी एकत्व अनेकत्व है तो इस एकत्व अनेकत्व में वो सारी चीज़ें गर्भित हैं। अब उसको अपन देखो ध्यान से। देखो इसमें क्या है कि अभी पहले तो समझने के तल पे आपको क्या है कि जब तक पूरी वस्तु अनुभव में नहीं आती तो ये विवक्षाएं भी उसकी सही लग नहीं पाती। क्या होता है कि अपन एक दृष्टिकोण देख लेते हैं, दूसरा दृष्टिकोण चूक जाते हैं, उधर गड़बड़, उधर अपन को भ्रांति खड़ी होने लगती है। क्योंकि चार दृष्टिकोणों से एक ही वस्तु देखना है, सामान्य से, अभेद से, नित्य से और एक से। ये चार पक्ष खड़े हो रहे एक ही और फिर इन चारों का भी भेद नहीं है वहां पर, न द्रव्येण खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेण खंडयामी, न भावेन खंडयामी। इन सब में ये तो अपन को समझने के लिए भेद है। सब वस्तु सब, इन सब धर्मात्मा अखंड है वस्तु पूरी। तो अब जब अनुभव करोगे तो अनुभव के काल में आपको जैसी वस्तु है वो सब अखंड रूप से अनुभव में आती है। और जब आप विकल्प में आओगे तो सारे भेद प्रभेद हैं। ये सब अनुभव के लिए भेद प्रभेद नहीं है। माने जैसे मान लीजिए अपन कोई भी चीज़ खाते हैं तो खाते समय अपन को उसमें कोई भेद प्रभेद कुछ नहीं है, पर जब अपन उसके बारे में विचार करते हैं तो फिर सारे विचार खड़े होते हैं। पूरी अखंड वस्तु अपनी पर्याय में ही अखंड होकर के गुण द्रव्य सब अभेद है। वो भाई सब सर्वथा न गुण अलग अलग है, वे तो अपन को अतद्भाव रूप भेद है, परंतु वो कोई वस्तु है ऐसा वस्तुपने से अलग अलग नहीं है। वस्तु तो सब इन चतुष्टयात्मक अखंड है। वो समझ रहे ना, ये दृष्टिकोण है उसको देखने के, सामान्य विशेष ये दृष्टिकोण है, एक अनेक ये दृष्टिकोण है, भेद अभेद ये दृष्टिकोण है, ये सब नित्य नित्य दृष्टिकोण है। एक ही समय में वस्तु दो आत्मक है। उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत सत द्रव लक्षण, तो किस समय उत्पाद व्यय और ध्रुव है? एक एक समय में पूरी वस्तु ज्यों की त्यों है वो। तो वो तो अपन को देखने के दृष्टिकोण है, किस दृष्टिकोण से। और जिस समय अनुभव होगा तो अनुभव आपको निर्विकल्प होके होगा, उसमें आपके कोई विकल्प नहीं है। प्रमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे,
अनुभव में क्या दिखता है? अनुभव में वस्तु दिखती है बस, उसका स्वाद निर्विकल्प हो के स्वाद आता है। ठंडा ही पी रहे हो आप, तो आप विचार नहीं करोगे किसका कितनों का स्वाद आ रहा है। विचार करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। नहीं, आनंद नहीं आएगा, और पूरी वस्तु नहीं आपके विचार में आएगी। पूरी वस्तु तो आपको जो है, जब बिना आप विकल्प के वो खा रहे हो तो पूरे इकट्ठे स्वाद आ रहे हैं उसके। पर आप जब एक एक चीज पर अलग अलग ध्यान ले जाओगे तो फिर एक एक विषय का ज्ञान होगा उसमें। अपन देखते भी हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अपन ने पूछी, भैया देखना है थोड़ा ठंडाई में क्या मीठा कम है कि ज़्यादा है, तो आप क्या देखोगे उसमें? मिठास की दृष्टि। एक अकेले एक दृष्टिकोण उसमें मीठा पे लगाओगे, फिर देखना है मिर्च चिरपे काली मिर्च ज़्यादा है कि कम है, तो क्या करोगे? काली मिर्ची देखेगी। काली मिर्चों पे आप ध्यान रखोगे। मीठा देख लिया, काली मिर्च देख ली, और भी जो चीज़ डली है भैया देखो सौंफ ठीक है इसमें कि नहीं है। तब जितनी चीज़ें तुम भेद करके देखोगे सब विचार में चले जाएंगे। उस वस्तु को पीते समय आप इकट्ठी सब वस्तुओं का स्वाद ले रहे हैं एक साथ, आप उसको शब्दों में नहीं व्याख्या कर सकते, अनुभवगम है वो। इसलिए स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। सर्वभावों का आच्छादन उसमें भाषित हो, ज्ञान हो रहा है एक साथ। पहले तो देखो अपन अपनी सीमांकन करना है कि वस्तु चतुष्टयात्मक अस्थि देखना है, तो किस किस की अस्थि देखना है? द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की, और इनमें फिर उभय पक्ष दोनों, द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, भाव में। वैसे तो पूरी वस्तु अखंड है, आप समझ रहे ना, ये पूरी वस्तु है, उसकी सीमा है, अपनी सीमा से बाहर नहीं जाती। अपनी सीमा माने द्रव्य गुण पर्याय, अपनी सीमा कहाँ है वस्तु की? द्रव्य गुण पर्याय उसकी सीमा है। अपनी पर्यायों से, अपने गुण धर्मों से, अपने द्रव्य से वो बाहर नहीं जाती बस। अब उस सीमा में अपन को अपनी वस्तु देखना है, तो अभी तो अब ये व्यवहार से देखना है, निश्चय से तो वस्तु एक साथ अखंड है पूरी। अब ये उसी को समझाने के लिए, चूंकि आज तक अपन ने वस्तु का खंड अनुभव किया नहीं, अभी तक अपना निरंतर परलक्षी ज्ञान और परलक्षी जीवन ही रहा, तो अपन वस्तु से अनभिज्ञ रहे, उसके स्वाद से अनभिज्ञ रहे। अभी तो अपन रात दिन क्या कर रहे हैं? सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा, ए तस्लंबो नबरी न सुलहो बेहत्तस। अभी तक तो अपना विषय कसायों में ही रात दिन लगे रहे, आत्म के है विषय कसाय, बोलते हैं इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूँ आप में आप लीन, सो करऊ हो जो निजादीन, मेरे न चाहे कछु और इस रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। ये भावना है अपनी। तो साधना करने वाले इसका अनुभव करते हैं, जिनको अभी उसकी जो है आराधना नहीं की गई, तो वे भावना भाते, पहले विचार, फिर भावना, फिर साधना। पहले विचारों में नहीं आए वस्तु, उस जाति की भावना ही पैदा नहीं करो, तो उसका आश्रय करके साधना कहाँ से होगी? तो पहले विचारों की तल पे आएगी। कोई भी चीज़ है, अपन को पहले मकान बनाना है, तो काय के तल पे बनेगा मकान? पहले विचारों के तल पे कैसा मकान बनना है, फिर अपन ने एक खाका निश्चित कर लिया कि ऐसा मकान, फिर भावना के अपन को अभी ऐसा मकान बन जाए, जल्दी बन जाए, और फिर बन के तैयार हो जाएगा, उसमें रहोगे। फिर समझ में आया कि नहीं? ऐसे ये स्वरूप की आज तक जीव ने भावना ही नहीं की, पहले तो जाने ही नहीं, फिर भावना नहीं की, फिर उसकी अनुभव करके साधना नहीं की। तीन चीज़ें हैं। तो पहले तो ताते जिन कथित तत्वाभ्यास, पहले तो तुम जिनेंद्र भगवान के आगम से समझो अपने स्वरूप को। यही बात चल रही, स्वरूप का तुम्हें संबोधन किया जा रहा है कि तुम्हारा स्वरूप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। अस्थि नास्ति से बताएंगे कैसा कैसा है और कैसा कैसा नहीं है, इस सप्तभंगी से सिद्ध करना उसमें। उभयात्मक ये बोलता है कि ये भी है और ये भी है, और प्रमाण ज्ञान क्या बोलता है कि प्रमाण ज्ञान, देखो प्रमाण ज्ञान ये सब जितने भी हैं अपने दृष्टिकोण नयों में बनते हैं।
और सविकल्प रूप में अपन प्रमाण के बारे में भी विचार कर रहे हैं, पर प्रमाण ज्ञान बोलता नहीं है, जानता है। समझ रहे ना? उभयात्मक जो बात है वो प्रमाण ज्ञान मतलब जानता है, ऐसा बोल सकते हैं। वो तो देखो, हम चारों पक्ष हो गए ना, उभयात्मक अकेला क्यों? प्रमाण ज्ञान वस्तु को एक रूप जानता है, अनेक रूप जानता है, उभय रूप जानता है, अनुभय रूप जानता है। प्रमाण ज्ञान एक रूप नहीं जानता है। प्रमाण ज्ञान तो भी नहीं जानता, नहीं, उभय रूप कैसे जानेगा अकेला? रूप भी नहीं जानता। हाँ, वही ये चारों पक्षों का निषेध कर रहे हैं ना यहाँ कि अकेला ऐसा ही है ऐसा नहीं, ऐसा ही है ऐसा नहीं, ऐसा है सर्वथा नहीं, ऐसा है सर्वथा नहीं। भाई जैसा है तो वो भी सापेक्ष है जो बता रहे तुम, क्योंकि शब्दों में आप निरपेक्ष वस्तु कह नहीं सकते। इसलिए जिनवाणी है, सापेक्ष अमृत जिन वचन, निरपेक्ष सत चैतन्य घन, दर्शा रहे कलिकाल में, अनुभव करो हे भव्यचन। पूरी वस्तु आपको अनुभव में आएगी। शब्दों में तो जो भी कहोगे वो आप अपेक्षा से कहोगे। शब्द में इतनी ताकत नहीं है कि पूरी वस्तु को कह सके। इसलिए आचार्य देव को कहना पड़ा कि जहना भी सक्य मणज्जम अणज्य भाषम बिनादु गाहे दुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशेण मसक्तम। बिना व्यवहार के आपको परमार्थ को बताया नहीं जा सकता है। कोई भी चीज ले लो आप, हाथी आपने देखा नहीं है, अब हाथी को समझाओ, कैसे समझाओगे? परमार्थ से तो हाथी जैसा है वैसे ही है, अब कैसे समझ में आ जाएगा? कैसे समझाओगे? उसके गुणों के बारे में बताएंगे भाई, उसके एक एक अंग प्रत्यंग करके तो समझाओगे। और फिर एक एक अंग ही अकेलो नहीं है हाथी, और ऐसे सब अंग अलग अलग नहीं है उनमें। हाथी तो सब इकट्ठा मिला करके अखंड है एक। फिर हाथी अखंड और फिर उसके खंड अंग, फिर ये सब इकट्ठे जब देख लोगे तो अखंड भी दिखाई देगा, खंड भी दिखाई देंगे, उभय भी दिखाई देंगे। जो अखंड हाथी है वो ही खंड खंड है अंगों से, और जो खंड खंड है वो ही अखंड है हाथी, और जो खंड खंड है वो ही एक दूसरे मय है, वो अनुभव है, वो अनुभव है, वो एक दूसरे मय है, एक दूसरे सर्वथा कोई अलग अलग तो है नहीं। मतलब खंड में अखंड है और अखंड में खंड, दो ही एक दूसरे मय है। तो देखो, इसके लिए आचार्य कुंद कुंद देव की पंचाश्री काय की 2 गाथा है, ये ध्यान में रखो आप, 12 नंबर और 13 नंबर। जो कुंद कुंद शतक में उसका पद्यानुवाद किया है, द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। 4 पक्ष, द्रव्य बिन, पर्याय, दोनों और अनन्य, ये 4 पक्ष वस्तु में आपको समझ में आना चाहिए। कौन कौन सी? द्रव्य, पर्याय, दोनों और अनन्य, एक दूसरे मय। जैसे अपन दृष्टांत समझो, सोने का कड़ा बना हुआ है, ठीक है ना? तो वो सोने का कड़ा और सोना 2 चीजें अलग अलग है कि एक ही है? दृष्टि है, जब सोना देखेंगे तो एक ही बोलेगा। अब चारों दृष्टिकोण लगाना पड़ेंगे आपको, ध्यान रखना। अगर एक दृष्टिकोण आपने लगा लिया तो आपका सम्यक ज्ञान नहीं होगा, मिथ्या ज्ञान होगा। आप जब सोना देखोगे तो सोना ही देखोगे, जब कड़ा देखोगे तो कड़ा ही देखोगे, जब दोनों देखोगे तो दोनों ही देखोगे, और एक दूसरे मय देखोगे तो एक दूसरे मय देखोगे। एक दूसरे में वाला समझ। अच्छा, ये बताओ कि सोना कहाँ है अभी वर्तमान में? जैसे अब उसी तो कई अवस्थाएं होती हैं। अभी कड़ा बना है तो वो सोना कहाँ है? कड़े में, तो पूरा कड़ा सोना मय है कि अलग है सोने से? सोना में। और जो सोना है वो कड़ा मय है कि वो अलग है उससे? कड़ा सोना मय और सोना कड़ा मय दोनों अलग अलग, एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है ना। इसका नाम है अनन्य, इसका नाम है अनुभव। और जब दो देखोगे, सोना और कड़ा, तो उभय एक ही संग है, एक ही संग है, 2 चीजें उभय। और जब आप अकेला सोना देखोगे तो सोना ही देखोगे, जब कड़ा देखोगे तो कड़ा ही देखोगे। बता दिया ना, दोनों एक साथ देखोगे तो 2 दिखेंगे ना एक साथ।
सोना और कड़ा दो अलग अलग चीजें दिखेंगी, ये कई संग है। मतलब ये इस तरह से हो गया हम्म। कि वो सोना है तो ये एक हो गया, हाँ, कड़ा है दूसरा हो गया। ये दूसरा हो गया। हाँ, तो सोना भी है और कड़ा भी है, दो, तो ये उभय हो तीसरा गए। तीसरा पक्ष उभय का हो गया। और फिर फिर जो सोना है वही कड़ा है और जो कड़ा है वही सोना है। सोना ये अनुभव पक्ष हो गए, अनन्य हो गए दोनों एक दूसरे में। ये सब प्रवचन सार जी में पूरे के पूरे विषय समझाए हुए। एक भी शब्द जो है मैंने आचार्य देव ने इन सारे ज्ञान अधिकार, ज्ञेय अधिकार, इनमें इसी को सिद्ध किया है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अधिकार है, ज्ञेय अधिकार को सम्यक दर्शन अधिकार लिया है। अगर आपको ज्ञेयों का यथार्थ ऐसा ज्ञान नहीं होगा, आपका सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं हो सकता। आपको ये ध्यान रखना। ऐसे 9 तत्वों में आपको ऐसे ही देखना है। चतुष्टयात्मक पूरी हर पक्ष में आपको चतुष्टय मिलेगा। जितने पक्ष है विरोधी, उनमें सब में चतुष्टय खड़ा होता है। देखना वस्तु को, देखने का तरीका है बस अकेला उसको। हम वस्तु को गौण कर देते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। अखंड वस्तु है वो पूरी वस्तु, सब इकट्ठे इन चतुष्टयात्मक है। अब अपन क्या करते हैं, एक पक्ष ले लिया, दूसरे पक्ष को या सर्वथा अलग कर दिया या सर्वथा मिला दिया, तो क्या होगा, चारों आभास कब खड़े होते हैं। देखो, अगर आपने सिर्फ अकेला द्रव्य पक्ष माना, पर्याय पक्ष नहीं माना, तो एक मिथ्यात्व हो गया। अगर आपने पर्याय पक्ष माना, द्रव्य पक्ष नहीं माना, तो मिथ्यात्व हो गया। दोनों को सर्वथा अलग अलग माना और अनुभय नहीं माना, तो मिथ्यात्व हो गया। और दोनों को सर्वथा अनुभय माना, उभय नहीं माना, तो मिथ्यात्व हो गया। वस्तु की सिद्धि नहीं खड़ी होगी। तो कथनचित एक, अनेक, उभय, अनुभय, चारों में कथनचित सर्वथा लगाओगे, वे ही चारों आभास खड़े हो गए। ये तुम्हारे से शुद्ध भवन नए दीपक में चारों आभास दिए हैं। देखो, गाथाएं तो समय सार जी की 3 है, उसमें ध्यान रखना। 3 गाथा कौन सी है? एक है 11 नंबर की गाथा, एक है 12 नंबर की गाथा, एक है 143 नंबर की गाथा। 11 नंबर की गाथा में लिया है निश्चय का विषय, और 12 नंबर की गाथा में लिया है व्यवहार का विषय, और 143 नंबर की गाथा में उभय और अनुभय एक दूसरे में लिए। अब ये पूरा ग्रंथ इन 3 गाथाओं पे समय सार के शुद्ध भवन नए दीपक देवसेनाचार्य। जो स्वर्ण और कड़े वाला है, इसको अपन आत्मा पर घटित करें, किसी एक ज्ञान उसको थोड़ा बताइए। अरे यार, अभी तो इतना, अभी चलो अभी अपन मनुष्य चलो, ठीक है ना, मनुष्य है, ठीक है, अभी मनुष्य है। तो आप द्रव्यार्थिक नय से जीव हो के मनुष्य? जीव हो। पर्यार्थिक नय से क्या होगी? मनुष्य पूरे। उभय नय से क्या हो आप? दोनों एक साथ देखो, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, तो क्या हो? और अनुभय से नय से देखो तो जो अभी आत्मा पूरी की पूरी अभी मनुष्य पर्याय में है कि उससे अलग है कहीं? मतलब जो जीव है वही मनुष्य है, और जो मनुष्य है वही जीव है वर्तमान में, पूरा का पूरा। और जो मनुष्य है वही जीव है। जो मनुष्य है अवस्था रूप में, वही पूरा जीव है अभी वर्तमान में, और जो पूरा जीव है वही वर्तमान में पूरा मनुष्य है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अपन ऐसा कह सकते हैं कि बिना मनुष्य के जीव नहीं है, बिना जीव के हाँ, मनुष्य नहीं है। कहो ना, उसमें क्या हो गई? है ही ना, उसका नाम तो अनुभव है। अनन्य एक दूसरे में है, एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकती। वर्तमान पर्याय को छोड़ के द्रव्य मिलेगा तो मैं कहीं क्या? वो अनुभव है। हाँ, उसका नाम अनुभव है। एक दूसरे मय है, वो एक दूसरे को अलग करके तुम अधिकार करके बताओ, बिना पर्याय के द्रव्य करके बताओ। दृष्टिकोण है मात्र, वो तो वस्तु स्वरूप तो नहीं है ऐसा। हाँ, वस्तु जो है उसको तुम कैसे करोगे अलग? मनुष्य पर्याय में भी पूरा आत्मा है। मनुष्य पर्याय में भी क्या ले? मनुष्य पर्याय में तुम ये खाका नहीं लेना है। ये खाका नहीं। जो अपन को अपनी जो व्यंजन पर्याय है, व्यवहार व्यंजन, वो लेना है कि नहीं? वर्तमान पर्याय लेना है, कोई भी लो द्रव्य की, जहां भी लेना है। तो उस समय की वर्तमान पर्याय में पूरा आत्मा तन्मय होता है। तादात्म्य, क्षणिक तादात्म्य संबंध है, उससे अलग नहीं है आत्मा। और तादात्म्य का मतलब होता है आत्मामय। तादात्म्य किसे कहते हैं? उसी मय पूरा का पूरा। भूत भविष्य की पर्याय द्रव्य रूप है अभी तो वे है ही, वो तो उसी में समाई हुई है।
इसलिए त्रिकालवर्ती पर्याय, जब पर्यायर्थिक न्याय से विचार करते हैं पूरे द्रव्य का, तो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव्य है। क्यों? कि उन सभी पर्यायों में द्रव्य भी अन्वय रूप से व्याप्ता है सामान, उन पर्याय को छोड़ के आत्मा नहीं मिलेगा कहीं कहीं। अनुभव क्लियर है? अनुभव क्लियर हुआ अभी, तो अनुभव कुछ अलग। देखो बहुत भ्रांत, देखो इस संबंध में अभी तो अच्छे अच्छे विद्वानों को इसका क्लियर नहीं है, ये समझ लेना तुम, क्योंकि इस बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं। ज़्यादातर टोडरमल जी ने उभयाभासी तो ले लिया है, पर अनुभयाभासी उसमें सद्भवन न्याय दीपक में है, हाँ वो नहीं लिया है, तो वो उसमें गर्भित है वो, समझ ना। जो देखो परस्पर जो भी धर्म होते हैं परस्पर विरोधी होते हैं। जब उभय है तो अनुभय तो संग है ही, उसमें लेने कहने की जरूरत ही नहीं है। जब आप स्त्री बोल रहे हो तो बिना स्त्री के आपको पुरुष नहीं हो सकता है, स्त्री पुरुष का जोड़ा है, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, पुरुष बोल रहा है तो उसके विरोधी है धर्म, उसके विरोधी। हाँ, पति अगर पत्नी बोल रहा है तो पति के बिना पत्नी के नाम ही नहीं पड़ेगा उसका, बाप बेटा। इसलिए धर्म जितने भी होते हैं परस्पर विरोधी धर्म होते हैं, एक दूसरे के साथ वो विद्यमान नहीं रहते। अब वो कहा नहीं गया तो अंडरस्टूड समझो। वैसे तो पंचास्तिकाय में निश्चय, तुम्हारे निश्चय व्यवहार ज़्यादातर 2 आभास बताए, तीसरा आभास तो ये टोडरमल जी ने खड़ा किया है, समझ रहे ना, ये हो गया आभास, तो उन्होंने जो है उसकी सिद्धि की है। और चौथा आभास प्रस्तुत भवन न्याय दीपक में देवसेन आचार्य ने सिद्ध किया है। एक दूसरे के बिना अनन्य उसमें दिया है अनुभय, निश्चय व्यवहार, अविनाभावी संबंध इनका सिद्ध किया है। निश्चय व्यवहार का क्या दिया? अविनाभावी, इसका हाँ, इसके बिना वो नहीं थे, उसके बिना वो नहीं होते, ये अविनाभावी संबंध सिद्ध किया 143 गाथा का जो तीसरा पक्ष लिया उसमें, कि निश्चय व्यवहार अविनाभावी है, ये एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकते। तो क्या है कि अच्छा, अब जब अपन को अब स्वरूप का अनुभव करना है, ये तो समझने के लिए अपन को हो गया। अब अपन को क्या है कि ज्ञान में जब वर्तमान ज्ञान पर्याय है, अभी सुबह प्रकरण चला ना, जो सुबह वो प्रकरण लेना वहाँ पर, कौन सा? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। आपके लिए परज्ञों को अलग करो, कर्म के उदय से होने वाले भावों को अलग करो माने ऐसा अलग नहीं करो ज्ञान में से, वे तो हैं, रहेंगे, वे क्या चले जाएंगे, गौण करना, वो अलग करना माने क्या? गौण करना, दृष्टि में अलग करना। उस समय अभी तुम्हारे राग द्वेष मोह सब मिथ्यात्व की दशा में तुम्हें आत्म अनुभूति करना है, जब सम्यक होगा, न तो कहाँ से हो जाएगा सम्यक? मिथ्या जब ही तो गलेगा। तो आपको ज्ञान मुखेन आपको देखना है, और उस ज्ञान में न तो ज्ञेयों को देखना है, न राग आदिक को देखना है, न भेदों को देखना है, न आत्मा को देखना है। क्यों? गुण पर्याय व द्रव्य, अपनी पर्यायों में द्रव्य व्याप्ता है, पर नहीं व्याप्ता है। कौन व्याप्ता है? तो अपन को क्या अपन को क्या है उसमें? अपन को कर्मकृत भाव संयोग दिखते, उसमें व्याप्ति हुई ज्ञान में। ज्ञाकार ज्ञान होता है, उसका स्वभाव है पर्याय का, तो ज्ञाकार ज्ञान होता है मतलब व्यवहार से, परमार्थ से तो वो ज्ञानाकार ही है। जो विशेष रूप ज्ञान का परिणमन है वो उपचार से अपन ज्ञाकार कह रहे हैं, उसमें गे जैसा जानपना हो रहा है, इसलिए उपचार से उसको गे का ज्ञान कहते हैं। वो काय का ज्ञान है? दृष्टांत दिया समय सार में, दीवाल की कलई, किसकी कलई? नहीं तो पहले क्या बोलेंगे? दीवाल है, पहले तो संयोग, जहाँ वो देखो ऐसे झूठ नहीं बोल रहा है, वो व्यवहार झूठा नहीं समझना, पूरी दीवाल पर उसको क्या कर दिया गया? अवस्था को उसको उसके संयोग रूप में क्या है वो दिया गया है उसको। ऐसा नहीं अवस्था उसकी पूरी दीवाल पर पूरी अवस्था के रूप में वो दीवाल पर विद्यमान दिख रही है, हाँ, तो उसको संयोग रूप में है वो। जैसे अपन मनुष्य को बोलते ना, मनुष्य जीव, एक इंद्रिय जीव, तो ऐसे झूठा गप्पाष्टक नहीं समझना। वो जीव पूरा एक शरीर के एक क्षेत्रावगाही संबंध है, इसलिए व्यवहार तरफ पर्याय नहीं लेना, उसमें व्यंजन पर्याय अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय लेना। अभी समझना है पहले, तो एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री जीव कहते कि नहीं कहते उसको? नहीं, वो ठीक है। मनुष्य पहले अभी ठीक है नहीं, पहले ठीक है, पूरा ठीक ही है वो 100%। कौन से न्याय से है आत्मा मनुष्य पर्याय? मनुष्य, जब आप इस मनुष्य शरीर में आत्मा को देखेंगे तो संयोग की दृष्टि से कथन है वो, उस समय उन संयोग में ही आत्मा पूरी है अभी। इसलिए तो टोडरमल जी ने निश्चयाभासी में लिया है कि तू शरीर में और कर्मों के बीच बैठा है, तो कह रहा हमारा कोई संबंध नहीं इनसे है।
प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और तू कह रहा कोई संबंध नहीं है, और उसके माध्यम से तेरी जो दशा हो रही है वो सब दिखाई दे रही है, और तू कह रहा है कि हम तो बस सिद्ध समान है बस सब प्रकार से। नहीं, वो पहले वाले उदाहरण में ले रहा था मैं, तो ये कौन सी पहले? द्रव्य पर्याय वो फिर वो जब अपन दो लेंगे तो एक वस्तु में घटित करना, वो अपन को आसमान जाति विभाव व्यंजन पर्याय में आत्मा व्याप्ता देखना, वो विषय अलग। अभी तो हम तुम्हें पूरा विषय समझा रहे हैं। इसके पहले वाले में जो है ना चारों एक साथ लेना, हाँ, पूरे अपनी वस्तु के लेना है पर हाँ। जिस समय वस्तु जिस रूप परिणमित हो रही है उस समय उस रूप लेना है उसको। उसमें संयोग तो जब कथन करेंगे तो उपचार से वो कथन अपन को वस्तु स्वरूप सामान्य लोगों को कहाँ मिलेगी आत्मा? इस शरीर में मिलेगी अभी, और कहूँ नहीं मिलेगी दुनिया में, 3 लोग में। तो अभी तो तुम्हें वो परमार्थ तुम्हारे लिए अपने स्वरूप के नजदीक लाया है, इसके लिए है वो साधे जो परमार्थ को सिद्ध करने के लिए है। घर में तुम्हारे 50 बर्तन रखे हैं, तो उस बर्तनों में से जहाँ जिस चीज रखी हुई तो अपन कहते हैं उसका बर्तन, घी का डिब्बा उठाओ, हल्दी का डिब्बा, तब घी का डिब्बा उठाओ तो घी का डिब्बा कौन सा है? जिसमें घी रखा है उस संयोग रूप में उसके डब्बे को उपचार से, जिसमें घी रखा है उस संयोग के उपचार के कारण से उसको घी का कह रहा है, झूठा नहीं कह रहा है, उसी संयोग में है वो। फिर इसके बाद आपको वहां देखना है कि घी डिब्बा नहीं है, वो अपना प्रमाण ज्ञान वो उसमें काम करता है। जब सम्यक ज्ञान होगा तो ये कथन है कौन सा? नय का कथन। कौन सा नय है? अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार, एक क्षेत्रावगाही संबंध वाली वस्तु को उस वस्तु को उसका कहना, वो उपचार का कथन है। वो नय कह रहा है कि हम तुम्हें संयोग की तरफ से वस्तु बता रहे हैं, कुछ नय झूठा नहीं होता है, ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान के अंश है ही। तो आप उससे वहां आओ। अब ये थोड़ी कह रहा है कि तुम उसमें संयोग रूप मान लो वस्तु को, उस संयोग में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें दुनिया में वस्तु। तो वहां आओगे और फिर अपन क्या देखेंगे, ये तो संयोग है। लोक में कोई घी का घड़ा नहीं खाता है, उसमें से घी निकाल के खाते हैं। तो ऐसे ही अपन जो है शरीर अभी उतने लोक में तो अपन सब चतुराई करते, इतने अपन मनुष्य तो एक मनुष्य को खा रहे अपन, तन उपजात अपनी उपज जान तन न सत आपको नाश मान, इतने क्या मान रहे अपन? कहने से घी का घड़ा न घीमाए, यही आत्मा मानता है। तो अपन पूरा इसी को शरीर को ही आत्मा मान रहे। अभी तो आत्मा और शरीर असमान जाति नहीं समझ रहे। तो ये सारी चीजें अपन को जब तक समझ में नहीं आएंगी तब तक अपनी भ्रांति दूर होने वाली नहीं है। नए ज्ञान, प्रमाण ज्ञान, निक्षेप ज्ञान, ये सब समझना होगा आपको। निक्षेप क्या है? आरोप है, और वो झूठा नहीं है। भगवान नहीं है तो भगवान को बताने के लिए आपने मूर्ति बनाई है, उसके माध्यम से आप भगवान के स्वरूप को समझो, झूठा नहीं कहो उसको। निक्षेप, समझ रहे ना? निक्षेप है, और वो तुम्हारे लिए परमार्थ को बताने के लिए है, समझ रहे ना? जहां जो विवक्षा जिस तरीके से वो बताई जा रही है उसको वो समझो तुम उस रूप में, तो ज्ञान सम्यक है। और कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनमा जोड़ा, कहीं का कहीं लगाते जाओ, कहीं का कहीं लगाते जाओ, बस हो गया धर्म। न वस्तु स्वरूप का निर्णय हो रहा है, न तुम्हारे लिए प्रयोजन साधने के लिए किसको मुख गोड़ करके वो उधर जा रहे हो, और कुछ नहीं, बस अकेली चर्चाओं में ही अपनी जिंदगी पूरी कर लो। कल्याण करने के लिए किसको प्रयोजन साधना है इन सब चीज़ों में? ये कछु चर्चाओं के लिए धर्म थोड़ी है, कि सुनवे सुनावे के लाने थोड़ी है, जीवे के लाने धर्म है। और वो कब? कि जब तुम इन सब से समझ लो वस्तु स्वरूप, और समझ करके अपनी प्रयोजन साधने की कला जान लो, और कला जान के उसको साधो, और इसके बाद में फिर अब जरूरत पड़े तो बोल दो, ना तो कभी धंधो है का बोलबो का? ऐसी कोई नौकरी है तुम्हारी का बोलवेगी? ऐसा अनंत जीव होगा मुख केवली, बोलते ही नहीं हो, भगवान बन जाते। इसलिए लोगों को तो ऐसा लगता है कि जो बोलते हैं, पंडितों में भी यही भ्रम है कि जो बोल रहे हैं तो वे विशेष पंडित है, जो नहीं बोल पा रहे बेचारे वे तो कभी है नहीं है। और ये मूर्ख लोग सब जनता भी यही जानते हैं कि जो महाराज हो चाहे त्यागी वृत्ति हो, बोल नहीं पा रहे तो उनको पानी देवे तैयार नहीं है कोई। ये चतुराई से बोलते हैं। और वे भी धंधे जिनने मचा रखे, कहा अकेलो पढ़ लाओ और बस उनको कल्याण ना उनको करने ना उनको करने। ऐसे साधुओं ने जिनको कल्याण नहीं करने, उनने ठेका ले रखो है श्रावकों को पकड़े रहे।
अपने संप्रदाय में से भग नहीं जाए। जैन सब अपन हो अपने संप्रदाय में, बुलाओ सबको। जैसे वो काशी के नाई होते ना, तो जैसे उनने लगाओ कैंची और बस बैठ जाओ बेटा, अब क्यों नहीं जा सका तुम, कोई तुम्हारा, अब तुम उनके बन गए, अब कोई तुम्हारे लाने तुम्हें अपने शिष्य नहीं बना सका, अब तुम पूरे घूम आओ। ऐसी दशा है आज वर्तमान में। अरे भाई उनको पकड़ पकड़ के ग्राहकों हो और कट लगा दी, एक एक फिर दे, एक दे, अब बैठ जाओ कुर्सी पे, और तुम्हें जाने हो तो जाओ, कहाँ जाने तुम्हें, कहीं जाओगे कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि भैया ये तुम आओ उसका ग्राहक है, ये हम नहीं बताए। ऐसे ही वर्तमान में जी सब सांप्रदायिक बुद्धि वाले भीड़ इकट्ठी करे, जैसे बने तैसे पकड़ लो लोगों को ज्यादा अपने संप्रदाय में इकट्ठा कर लो, उसे धर्म हो जाए, किसी व्यक्ति से जोड़ दे उसे धर्म हो जाए। तो ऐसा मूर्खों के लाने ऐसा भ्रम है कि जैसे अरे भगवान भी साक्षात, अपन भगवानों में भी भगवान अच्छे जी भगवान बुराए, कहाँ के भगवान, कुंडलपुर के भगवान चमत्कारी, चांदखेड़ी के भगवान चमत्कारी, कहाँ होगा तुम्हारी बुद्धि जो गिरित मिथ्यात् सेवन करा रहे तुम, भगवानों में भेद प्रभेद डाल रहे तुम, बीतराग भगवान सब गंभीर है उसमें, हंसने मनोरंजन को विषय नहीं है जो। तो मतलब ये है कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि करते क्या है, और बेचारे भोले जीवों को तो टाइम है नहीं है तब तो निर्णय करवे को ना कभी ज़्यादा समझवे को, उनने तो बस हम जहाँ जिस संप्रदाय में होगा बस उनके पक्ष हो करके और दूसरे संप्रदाय वालों से द्वेष करता रहो, ज़्यादा से ज़्यादा होइए तो तुम आ जाओ भैया तुम ते काय उनके ते काय है। अब जी भैया गए थे होते तो कहने लगे भैया ठीक है तुम, पर होते जो है शराब की दुकान पे कहीं तुम अगर दूध भी पियोगे तो अच्छा नहीं है, उन्होंने कि तुम्हें शराब की दुकानें दिख रही है तो धर्मात्मा लोग सब है, तुम्हें शराब की दुकान दूध की दुकान तुम्हें शराब की दिख रही तो हम क्या करें हैं? अब वो जो भी हो अपन व्यक्तिगत छोड़ो तुम बात, हम तो बता रहे ऐसी मानसिकता बना रखी लोगों ने कि तुम्हारा संप्रदाय दूध की दुकान और दूसरों के संप्रदाय शराब की दुकान है सब, कौन सा धर्म है न तुम्हें वस्तु स्वरूप को पता है, और जो मान लो सांप्रदायिक बुद्धि से दूसरी जगह जोड़ो तो ना उसको पता है। अरे भैया जिसको तत्व समझ में आ जाता है उसको जिस सब जीव भगवान स्वरूप दिखते हैं उनके लाने शराब की दुकानें नहीं दिखती, फिर क्या बेचारे अगर मान लो नहीं समझ रहे तो भूले हैं तो सब यही का है उसमें तनक सी भूल है, तो अपन इतने द्वेष बुद्धि करा दो उनमें आपस में एक दूसरों में कि एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे, सामान्य मानवता से भी गिर जाओ, क्या है कौन सा धर्म? धर्मात्मा तो बाद में मानव ही नहीं दे रहा है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से तो प्रेम करा, और जो धर्मांध लोग एक दूसरे को शत्रुओं जैसे देखा, क्या हो गया ये? एक एक व्यक्ति के समर्थक बन गए, एक एक के पीछे घूमत रहो हम उनके एक और छप, और दूसरे वाला मिथ्यात है ना जहाँ तीव्र गिरित मिथ्यात, तो बस ठेका भी लगा दिया, ये तो सोनगढ़ के यहाँ सोनगढ़ के भैया कैसे होते हैं? सोनगढ़ में कहा होते आत्मा होते कि आत्मा अलग हो और दूसरी जगह की आत्मा अलग हो। ये तो अरे ये तो मुनिपंथी आए, मुनिपंथी कैसे हो मैंने कभी समझे में नहीं आए लोगों की मानसिकता है। और ये तो फिर मुनिपंथियों में भी एक पंथ हैगा, ये विराग सागर के संघ के आए, ये विश्व सागर वो नहीं कि एक एक संघ में सबके अलग अलग, ये सुधा सागर के संघ के, ये समय सागर के संघ के, अब उनमें कितने पंथ थे, किन किन को माने बेचारे भोले जी, कौन के पास जाए भी उनकी कटाई कर रहे, भी उनकी कटाई कर रहे, वंचित हो गए। बहुत वर्तमान काल में बहुत विसंगतियाँ खड़ी होती जा रही हैं, दिन पे दिन होती जाएंगी। अगर आप भगवान जिनेंद्र की जिनवाणी को नहीं समझोगे सुनोगे और इससे जुड़ के अपना जीवन नहीं शोधन करोगे तो ऐसी जिंदगी निकल जाएगी व्यर्थ के मोटे मोटे इन विकल्पों में, कुछ होने वाला नहीं है। और तीव्र कसायों में जीवन हो मना मानवता से भी गिर जाओगे। इसलिए थोड़ा शांति से अपन जिनवाणी को सुनो, समझो और प्रयोग करो। जब तक स्वरूप अनुभव नहीं हो जाए जब तक बोलवे की बनाई है आचार्यों की। क्यों कि तुम्हें खुद ही तो अंडे नहीं है, तुम तैर के जानत नहीं है, तुम दूसरों को तरावे को ठेका ले लो, तुमने का तरे हो, तुम कैसे सीखे हो, हैं कैसे सीखे हो? कोई वक्ता कैसे कहते हैं? तो उसको सारे नयों का, लोक व्यवहार का, लोगों की मानसिकता का, उनकी बीमारी का पता होना चाहिए ना, कहाँ खड़ो कौन व्यक्ति। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति
प्रास्ता सा प्रतिभा परा प्रथम मान प्राज्ञेव दृष्टोत्तरा प्रायः प्रश्न सहा प्रभु पर मनोहारी परा निंदया बुरुरिया धर्म कथाम गुणगण निधि प्रस्पष्ट मिष्टक्षरा। ये है वक्ता कला से। शास्त्रों को नहीं जानने वाला लिखा है, हृदय शास्त्रों की हार्द को, उसकी मर्म को। शास्त्रों का जानकार विद्वान बन जाएगा पंडित अकेला, पर आत्मार्थी नहीं बन सकता है। उनकी हृदय को, विवक्षाओं की हृदय को, इसकी विवक्षा का प्रयोजन क्या है, क्या इसको बताने का प्रयोजन क्या है। इसलिए ये सारी चीजें अपन को अब एक एक, अब आचार्य अकलंक देव को कितनी समस्याओं का शुरू से ही अध्ययन करते ही समय एक भाई को खोना पड़ा उनको। सांप्रदायिक बुद्धि से लोग अध्ययन ही नहीं करने देते कि ये पढ़ जाएगा तो फिर धर्म के विरोध में खड़ा हो जाएगा। क्या है, इसलिए भाई जितने भी आज इस काल में ज्ञानी हुए हैं उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा है, तब जा करके वो अपने अपने जीवन में सत्य को समझ करके जी पाए हैं सिंह वृत्ति से। मौत की कीमत पर भी टोडरमल जी ने जान गंवा दी, परंतु सत्य से समझौता नहीं किया उन्होंने। ऐसे नहीं होते हैं। जब अंदर में, जब तुम्हारे लिए जब स्वरूप की इतनी तड़प होती है और जब बहुमान आता है जिनवाणी का और आत्मजीवों के कल्याण के प्रति तुम्हारे प्रति अंदर ऐसी करुणा होती है, तो फिर व्यक्ति, अरे आयु तो ये मिलना नहीं मिलना उदय प्रमाण व्यवस्था है, किसी के हाथ में थोड़ी है ये सब। इसलिए वो व्यक्ति जो है निर्भय होकर निशंक होकर जीता है और फिर सहजता में, हाथ में तो किसी की है नहीं, भगवान भी किसी का कल्याण तो करा नहीं सकते। कल्याण तो प्रत्येक व्यक्ति को खुद समझ के करना होगा। जब तक खुद नहीं समझे तो घूमते रहो, घूमे ही रहे आज तक। तब समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब सारे पक्षों में ही लगा लेना हो, ध्यान रखना। जितने पक्ष थे, जितने ऐसे तो अनेक अनेक दृष्टिकोणों से समझा रहे कि तुम एक पक्ष पकड़ लोगे, दूसरे में भ्रांति खड़ी कर लोगे कि जो फिर ई में कैसे लगे। सूत्र तुम्हारे लिए पढ़ा दिया जाता है गणित में, सारे सवाल हल नहीं करवाए जाते। टेक्निक एक एक सूत्र की जो जो उसकी विधि होती है वो एक बता दी तुम्हें, अब एक आध करके बता दो सवाल, और बाकी अब करो घर पर ले जाके। कहूँ तुम्हारा फिर विधि गड़बड़ हो जाए फिर पूछो। चलो टाइम होगा, बात तो बहुत चर्चा हो गई। की बात आई, इसमें जो फंसने के बाद तो सही कौन ये काट यही है ना, वो तो जहाँ जहाँ वो सांप्रदायिकता में चला गया तो उसका फिर खोज खत्म, आत्मार्थीपना खत्म। जहाँ सांप्रदायिक बन गया, व्यक्तिवादी बन गया, अब सत्य मिलना नहीं उसको। क्यों? तो उसको तो जिस संप्रदाय में जो चल रहा है उसी में वह जिंदगी पूरी कर लेना है। एक बार को तो निकला था वो अपने हित के लिए। देखो क्या निकला था वो तो वो जाने, अपन को नहीं पता काय के लिए निकला था, वो तो उसके ऊपर है कि अगर वो सही निकला होगा तो कहीं नहीं उलझेगा जब तक सत्य नहीं मिलेगा, और नहीं निकला है किसी अभिप्राय से तो उलझ ही जाएगा, उसमें क्या है। चलिए निज निज में बताई अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। द्वादशांग निर्माणी